नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स की। और राजेश एक्सपोर्ट में चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर आप देखेंगे और आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, स्टॉक जो है 3% से ज़्यादा की तेज़ी में दिखा रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, 31 जनवरी का ये वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में ये 3% की जो तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके पीछे के मायने क्या हैं, प्लस क्वार्टर थर्ड के नंबर्स कब आने वाले हैं, इसको लेकर के जो बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा और तीसरा दोस्तों जिस पर चर्चा करने वाली है, क्या क्वार्टर थ्री से पहले कोई भी पोजीशन बनाना सही रहेगा या नहीं। तो ये 3 सवालों के जवाब इस एक वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आप राजेश एक्सपोर्ट में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़, पिछले एक साल में आप देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखें आप लोगों को 61% की गिरावट दिखा चुका है। और देखिए, कोई भी स्टॉक मुझे अगर मैं देखूंगा तो देखिए 60% अगर टूटता है ना ऊपरी स्तरों से, तो फिर उसके बाद मैंने कई स्टॉक्स में देखा है कि एक आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वहां से रिवर्सल आ गया तो ठीक है, वरना स्टॉक फिर वापस से आपको एटलीस्ट 80%, जी हाँ 80% की गिरावट दिखा सकता है, ठीक है। और राजेश एक्सपोर्ट्स उन स्टॉक्स में से नहीं है जो कुछ ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आप कह सकते हैं इसेंशियल प्रोडक्ट हो, या इस ऐसे प्रोडक्ट में हो जहां कंपनी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वर्क करती हो। तो ऐसे में 80% तक टूटने के चांसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। और 80% इसका टूटना यानी आप मान के चलिए एटलीस्ट 290 टू 300 तक इस स्टॉक में अपनी स्टॉक को जाते हुए देखना। और देखिए ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। ये मैं कोई ओवर एग्जैजरेट या कुछ एग्जैजरेशन पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा मैंने कर चुका हूँ मैं। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो राजेश एक्सपोर्ट मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं, तो इसमें उतनी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं। देखिए, पहला क्वार्टर टू के जो नंबर्स आए वो डिजास्टर्स थे, जी हाँ डिजास्टर्स क्वार्टर टू के नंबर आए। फिर भाई साहब कंपनी के जो कह सकते हैं आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लीजिए या मैनेजमेंट कह लीजिए, उनको लेकर के बहुत सारे सवाल उठे क्योंकि कंपनी ने कोई एनुअल रिपोर्ट, जी हाँ कोई एनुअल रिपोर्ट ही नहीं शो की थी पिछले 3 से 4 सालों में। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी और इसके कारण एक मैनेजमेंट क्राइसिस आया। स्टॉक सिर्फ और सिर्फ टूटता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। और एक बहुत बड़ी जानकारी कह लीजिए या एक बहुत बड़ी सीख आपको राजेश एक्सपोर्ट ने देकर गया एज अ रिटेल इन्वेस्टर को, कि भैया कोई भी स्टॉक में यूफोरिया के बजाय जब गिरावट हो तभी खरीदी। क्योंकि देखिए, अब आप सोचें, जो लोग 1,000 रुपए के आसपास लिए होंगे तो उनका पूरा कैपिटल तो 70% के आसपास तो खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है, 70% के आसपास, ठीक है। और यहां से दोस्तों एक और खबर निकल के आई जो लोगों को डराती है कि जो टैक्स रेट थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, लेकिन अब शायद कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली हो, ठीक है, इस बार देखने को मिले। लेकिन क्या हुआ, टैक्स रेट आपके कम थे और पॉजिटिविटी ये थी कंपनी कुछ कहती लेकिन कुछ नहीं बताई। और सीधा इस बार जो क्वार्टर टू के नंबर्स आए वहां पे टैक्स परसेंट काफ़ी बढ़े हुए रहे, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों के बाद कंपनी ने कॉन्फ्रेंस की, कंपनी ने कुछ चीज़ें बताई कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन कंपनी ने एक भी सवाल नहीं लिया और कहा कि भैया कोई सवाल भी नहीं आए थे। और स्टॉक 350, ये लेवल याद रखिए, जिस दिन दोस्तों 350 से 330 के लेवल टूटते हैं, स्टॉक एक बहुत बड़ी मुसीबत में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जी हाँ, बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में, ठीक है। फिर भी एक आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है। लेकिन देखिए, राजेश एक्सपोर्ट में अगर हम चर्चा करें ना, तो ये जो 3% की तेज़ी है दोस्तों, ये किस लिए हुई है, ये करेंटली अभी कुछ भी नहीं कहता। मैंने बीएसई की साइट में भी गया था, वहाँ पर भी कंपनी ने कुछ भी अपना एडेप्टेशन नहीं दिया हुआ है। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ा डरा रही दोस्तों, कि अभी भी राजेश एक्सपोर्ट ने क्वार्टर थ्री के नंबर कब पेश करेंगे इसकी चर्चा भी नहीं की है। तो ये तमाम चीज़ें ना एक बहुत बड़ा शक पैदा करती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप थोड़े से रिस्क कम लेते हैं, इवन आप रिस्क लेते भी हैं ना दोस्तों, तो भी क्वार्टरली थर्ड से पहले
राजेश एक्सपोर्ट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले प्लीज़ बचे दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट अब किसी भी ओर जा सकता है। और आप कह सकते हैं अगर इस बार भी कंपनी अगर लॉस में चली गई, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, पिछली बार बहुत मुश्किल से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है, और इस बार लॉस में जाने के चांसेस, और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो फिर जिस प्रकार का क्रैश आपको ये स्टॉक दिखाएगा, ये बहुत डेंजरस होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है मैं कह रहा हूँ कि भैया राजेश एक्सपोर्ट में आप अगर कोई भी पोजीशन बना रहे हैं, प्लीज़ बहुत सोच समझ के बनाइए। ये जो 3-4% की तेज़ी है, इस चक्कर में प्लीज़ फंसिएगा बिल्कुल भी मत दोस्तों, ठीक है। आप अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है तभी प्लीज़ इस स्टॉक में निवेश करने की सोचिएगा, अदरवाइज ये वाकई में एक सिर दर्द साबित हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 3% तेज़ी क्यों, ये तो हमें नहीं पता। Q3 के नंबर्स कब आएंगे, इनकी जानकारी BSE में है नहीं अभी, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।